नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिशन ब्रीफ और आज हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे बड़ी एरियल डिफेंस छलांग की, जो छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की दुनिया में भारत को एक नया मुकाम दिला सकती है। भारत अब पूरी तरह से तकनीकी रूप से तैयार है एक छठी पीढ़ी का बिना पायलट वाला फाइटर जेट, यानी कि एक 6th जनरेशन अनमैन्ड फाइटर जेट बनाने के लिए। ये बयान किसी और ने नहीं बल्कि तेजस फाइटर जेट के चीफ डिजाइनर डॉक्टर कोटा हरिनारायण ने दिया है। डॉक्टर हरिनारायण का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों से इस नए फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट के स्केल मॉडल्स सफलतापूर्वक उड़ान भर रहे हैं और अगर सरकार फैसला ले तो भारत इसे पूरी स्केल पर बना सकता है। डॉक्टर हरिनारायण ने यह भी बताया कि ये नया जेट एक फ्लाइंग विंग डिजाइन पर आधारित होगा, यानी ऐसा एयरक्राफ्ट जिसमें न कोई टेल होगा न कोई पारंपरिक विंग। इसे उड़ाना आसान नहीं होता क्योंकि इसमें ना वर्टिकल स्टेबलाइजर होता है और ना ही हॉरिजॉन्टल, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने इसे कर दिखाया है। ये एक बहुत बड़ी तकनीकी उपलब्धि है जो दिखाता है कि भारत ने एरोडायनामिक कंट्रोल और फ्लाइट स्टेबिलिटी में ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया है। अब सवाल यह है कि क्या डॉक्टर हरिनारायण घातक यूसीएवी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं? उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके संकेत सीधे तौर पर उसी प्रोजेक्ट की ओर इशारा करते हैं। घातक, जो कि डीआरडीओ और अदा द्वारा मिलकर बनाया जा रहा है, भारत का पहला स्टेल्दी ऑटोनॉमस अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल होगा। ये एक फ्लाइंग विंग कॉन्फ़िगरेशन पर आधारित होगा और इसमें कावेरी इंजन का ड्राई वर्जन इस्तेमाल होगा। लेकिन क्या यही प्लेटफॉर्म भारत के छठी पीढ़ी के फाइटर जेट का आधार बनेगा? इस पर संशय बना हुआ है। छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स सिर्फ स्ट्राइक ड्रोन नहीं होंगे, बल्कि इसमें फुल स्पेक्ट्रम स्टेल्थ, एडवांस्ड सेंसर्स, एआई ड्रिवन ऑटोनॉमी, ड्रोन टीमिंग, ऑप्शनली मैन कॉन्फ़िगरेशन और डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स जैसी तकनीकें शामिल होंगी, यानी घातक के आगे की सोच। डॉक्टर हरिनारायण का यह बयान सिर्फ एक टेक्निकल अपडेट नहीं है, ये भारत के आत्मनिर्भर और अग्रणी एरोस्पेस विजन की पुष्टि करता है। अब भारत सिर्फ डेवलप्ड नेशंस को फॉलो नहीं कर रहा, बल्कि खुद नई टेक्नोलॉजी का नेतृत्व करने की स्थिति में है। आने वाले वर्षों में जब भारत का 5वीं पीढ़ी का एमका फाइटर जेट प्रोडक्शन में आएगा, तो 2040 के दशक तक भारत छठी पीढ़ी की रेस में भी सक्रिय हो सकता है। अमेरिका का नगद, यूरोप का FCAS और यूके जापानेटली का GCAP प्रोग्राम अभी चल ही रहा है, लेकिन अब भारत भी इस हाई टेक्नोलॉजी युद्ध प्रणाली की दौड़ में शामिल हो चुका है। तो क्या आप तैयार हैं भारत के अगली पीढ़ी के फाइटर जेट्स को देखने के लिए? क्या घातक से शुरू होकर भारत भविष्य की हवाई लड़ाई में भी लीड करेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए और मिशन ब्रीफ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।